सो बच्चों इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं 2.7 में आपको दे रखा है नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल में क्या कह रहा है आपको, आर एटमोसफेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। तो हमारे एटमोसफेयर में कितने परसेंट नाइट्रोजन गैस है? 78%। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इसेंशियल है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब वो बोल रहा है कि नाइट्रोजन आपको कहाँ कहाँ एक्ट कर रहा है, मीन्स प्रोटीन्स में प्रेजेंट है, क्लोरोफिल में, न्यूक्लिक एसिड एंड वाइटामिन्स। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा कि आपका नाइट्रोजन इतना इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट क्यों है, क्योंकि वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है आपके प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड वाइटामिन में। द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाई द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमें पता है ना कि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन प्लांट्स एंड एनिमल्स उसे डायरेक्टली नहीं ले सकते। सर्टेन बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल for the nitrogen for the atmosphere and convert it into the compound of nitrogen। तो आपको कौन कन्वर्ट कर रहा है नाइट्रोजन के कंपाउंड में? आपको ब्लू ग्रीन एल्गी एंड कुछ बैक्टीरिया, वो हेल्प करते हैं आपको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं आपको सॉल्युबल फॉर्म में, सो डैट आप रूट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सके। वंस द नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द यूजेबल कंपाउंड इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट सिस्टम। तो क्या हो रहा है, जब एक बार आपका जो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एक बार वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद आपको रूट सिस्टम क्या करता है, उसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्लांट प्रोटीन एंड द अदर कंपाउंड। तो नाइट्रोजन किन किन चीज़ों में हेल्प कर रहा है? यहाँ पे सिंथेसिस में भी हेल्प कर रहा है, प्लांट प्रोटीन में और उसके अदर कंपाउंड्स में। Animals feed on plant get this protein and the other nitrogen compound। तो हमें ये तो पता लग गया कि नाइट्रोजन आपका यूज हो रहा है प्लांट के प्रोटीन को सिंथेसिस के लिए। उसके बाद कह रहा है आपको जब भी कोई एनिमल फीड कर रहा है प्लांट में, तो वो क्या हो रहा है, आपका प्रोटीन एंड नाइट्रोजन कंपाउंड कहाँ जा रहा है, आपको एनिमल्स पे जा रहा है। When plant and animal die, the bacteria and the fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into the nitrogenous compound to be used by plant again and again। तो देख रहे हो एक तरफ से ये साइकिल चल रही है। जब भी हमारे प्लांट या फिर एनिमल क्या होता है, जब मर जा रहे हैं तो बैक्टीरिया, फंजाई जो प्रेजेंट है सॉइल में, वो कन्वर्ट कर रहे हैं आपको नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, जो कि प्लांट यूज़ कर रहे हैं। सर्टेन अदर बैक्टीरिया convert some part of them into a nitrogenous gas and goes back to the atmosphere। कुछ किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रोजनस गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और कुछ क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कॉन्स्टेंट। तो इसलिए क्या हो रहा है, जो नाइट्रोजनस का हमारा अमाउंट है नाइट्रोजन गैस का, वो अप्रॉक्सीमेटली आपका कांस्टेंट रहता है। हल्का फुल्का अगर मोर और लेस हुआ भी, पर मेनली क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है। यहाँ पे आपको फिगर दे रखा है 2.10 में नाइट्रोजन साइकिल का। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन साइकिल। मैं आपको इसको समझा देती हूँ, बहुत बार आपके क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ है आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से क्या हो रहा है, पहला तो हमने पढ़ चुके हैं लाइटनिंग के कारण। मैंने आपको लास्ट पेज में एक्सप्लेन किया था कि लाइटनिंग से कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में। तो एटमॉस्फेयर से लाइटनिंग के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है बच्चों कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है, बट मैंने आपको स्टेप्स दिया है कि कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन सॉइल में कैसे आ रहा है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन इनटू अ गैशियस नाइट्रोजन। तो गैशियस नाइट्रोजन में कौन फिर दोबारा कन्वर्ट कर रहा है, बैक्टीरिया कन्वर्ट कर रही है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और वो दोबारा वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चला जाता है। तो एक तो आपको यहाँ दे रखा है। नेक्स्ट आपको फिर दे रखा है दोबारा से अगर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आ रहा है, तो सेकेंड आपको बोल रहा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। फाइन, ये दोबारा आपको शो कर रहा है बैक्टीरिया क्या कर रहा है, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स द नाइट्रोजन इनटू अ नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट कर रही है, नाइट्रोजनस कंपाउंड में। और वो कहाँ आ रहा है बच्चों, दोबारा से कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। और ये दोबारा से बैक्टीरिया ने कन्वर्ट करे तो नाइट्रोजन गैस में, और या फिर आपका नाइट्रोजन कंपाउंड में, और यहाँ से ये दोबारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में जा रहा है। तो ये आपको बताया दूसरा। नेक्स्ट बता रहा है आपको कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल में
यहाँ पे आने के बाद क्या हो रहा है, जब दोनों तरीके से आपके कंपाउंड्स बन गए, या तो लाइटनिंग के थ्रू या तो आपको बैक्टीरिया फिक्सेशन के कारण, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आने के बाद कह रहा है कि अपटेक बाय प्लांट तो उससे अपटेक कर रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, एनिमल ईट प्लांट्स, देन बोल रहा है नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीटा एंड डेथ, जो आपके नाइट्रोजन वेस्ट आ रहे हैं या फिर फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, तो ये दोबारा कहाँ पे आ गया, आपको सॉइल में ही आ रहा है। तो ये आपको मेंशन कर रहा है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। अब तो यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है कि नाइट्रोजन साइकिल है क्या, शॉर्ट में आपको दे दिया, नाइट्रोजन साइकिल का आपका फिगर दे रखा है। बट मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ कि नाइट्रोजन साइकिल अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आप लिखोगे कैसे। बढ़ते हम आगे। ये देखिए नाइट्रोजन साइकिल, यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है कि सो डैट आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नाइट्रोजन साइकिल को आपको पहले थोड़ा सा डिफाइन कर देना है। द सीक्वेंस इन विच द नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर इज पास्ड इनटू द सॉइल एंड लाइफ फॉर्म एंड रिलीज बैक इनटू द एटमोसफेयर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। तो समझ में आ रहा है दोबारा से कि वो एक तरफ से साइकिल को मेंटेन कर रहा है, एटमोसफेयर से सॉइल में आ रहा है, दोबारा सॉइल से एटमोसफेयर में जा रहा है। तो ये आपका एक नाइट्रोजन साइकिल का एक डेफिनेशन आप बता दोगे। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमोसफेयर केप्ट कॉन्स्टेंट थ्रू द नाइट्रोजन साइकिल। अभी हमने पीछे पढ़ा था, बुक के लास्ट लाइन में लिखा हुआ था कि नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो कांस्टेंट है। तो आपने पहले दोस्तों यहाँ पे बता दिया नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। अब बता रहा आपको स्टेजेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, जो कि आपके बुक में नहीं है, बट ये क्वेश्चन आएगा तो आपको मेंशन करना होगा। तो पहला है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, पहला स्टेज है। इसमें क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ नाइट्रोजनस कंपाउंड and making it available for the plant is called nitrogen fixation। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब समझ में आ रहा है आपको, कन्वर्जन किसका, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करना। क्यों, क्योंकि प्लांट के लिए वो अवेलेबल होना चाहिए वो, इसलिए किसको हम क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोल रहे हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है तो वो किन किन तरीके से हो रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो पहला बोल रहा है आपको एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन में क्या होता है, अ नेचुरल फिनोमेना वेयर द एनर्जी ऑफ लाइटनिंग ब्रेक्स द नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड देन इट्स यूज्ड बाय प्लांट। तो समझ में आ रहा है आपको एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन में क्या हो रहा है, जो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, इसमें क्या हो रहा है कि एनर्जी ऑफ लाइटनिंग ब्रेक कर रही है आपको नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड, और तब वो प्लांट उसे यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो पहला समझ में आ गया एटमॉस्फेयर के थ्रू। सेकेंड आपको बोल रहा है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इट इज़ अ मैन मेड ऑल्टरनेटिव दैट एड इन अ नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द यूज़ ऑफ अमोनिया। तो ये आपका क्या है, एक मैन मेड प्रोसेस है, क्योंकि ये आपको नाम से पता लग रहा है इंडस्ट्रियल, मीन्स ये इंडस्ट्री में तैयार हो रहा है बाय द यूज़ ऑफ अमोनिया के थ्रू। अमोनिया क्या है, अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड लेटर कन्वर्ट इनटू द वेरियस फर्टिलाइजर सच एज यूरिया। तो अमोनिया कैसे प्रोड्यूस्ड हो रहा है, आपको कॉम्बिनेशन किन किन से बना हुआ है, आपको नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और वो बाद में किस में कन्वर्ट करते हैं, वेरियस फर्टिलाइजर एज यूरिया। तो समझ में आ रहा है आपको, फर्स्ट स्टेज है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बता दिया। अब वो कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, तो पहला है आपका एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, दूसरा आपका इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट आपको यहाँ पे है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये आपका सी। इसमें क्या कह रहा है, वी ऑलरेडी नो डैट नाइट्रोजन इज नॉट यूजेबल डायरेक्टली फ्रॉम द एयर फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। पता है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स डायरेक्टली जो एटमॉस्फेयर में है वो आप उसे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हो। तो क्या होता है आपका बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, हम बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं राइजोबियम, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट में प्रेजेंट होता है, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी ट्रांसफॉर्म द अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इनटू द अदर कंपाउंड दैट आर मोर रेडिली यूजेबल। तो वो क्या करता है बच्चों, राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी वो अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। दीज नाइट्रोजन कंपाउंड गेट फिक्स्ड इन द सॉइल बाय दीज माइक्रोब्स। तो उनको कौन फिक्स कर रहा है, ये माइक्रोब्स ही आपको फिक्स करने में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि फंजाई ऑल्सो फिक्स द नाइट्रोजन बाय डिकम्पोजिंग द डेड ऑर्गेनिक
वेस्ट इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स। तो समझ में आ रहा है आपको, आपका मेन रोल आपका फंजाई भी कर रहा है और यहाँ पे आपका बैक्टीरिया जैसे आपका राइजोबियम हो गया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। तो फंजाई क्या कर रहा है आपको डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को किस में कन्वर्ट कर रहा है, आपको यूटिलाइजेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहा है कि आप उसको प्लांट यूज़ कर सके। तो पहला स्टेज आपको समझ में आ गया। सेकेंड स्टेज है आपका अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का प्रोडक्शन हो रहा है कैसे, फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो इसमें क्या हो रहा है, अमोनिया आपका कन्वर्ट हो रहा है कैसे, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो इसको हम बोल रहे हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन इज द प्रोसेस कैरिड आउट बाय अ वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म that break down protein, amino acid and the other nitrogen containing compound of dead and waste organic matter to form the ammonia। तो समझ में आ रहा है, एक तरफ से ये क्या है आपका अमोनिफिकेशन, क्या है, एक प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है सो डैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन कर रहा है प्रोटीन, एमिनो एसिड एंड अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ऑफ डेड वेस्ट एंड ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम अमोनिया से वो ब्रेक डाउन करने में हेल्प करे। तो ये आपका हो गया अमोनिफिकेशन। थर्ड आपको दे रहा है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या है दोस्तों, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द अमोनिया इज कन्वर्टेड टू नाइट्राइट दैट इज NO2 माइनस एंड देन टू नाइट्रेट। तो ये आपका क्या हो गया, नाइट्रिफिकेशन हो गया है। दिस प्रोसेस नेचुरली ऑकर इन द एनवायरनमेंट वेयर इट इज़ कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया। तो नाइट्रिफिकेशन में आपको कुछ स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, आपको नाइट्रोमोनाज एंड नाइट्रोबैक्टर, वेयर देर आर द बैक्टीरिया विच ब्रिंग आउट द नाइट्रिफिकेशन में आपको कौन हेल्प कर रहा है, तो नाइट्रोमोनाज एंड नाइट्रोबैक्टर आपको हेल्प कर रहा है नाइट्रिफिकेशन में। फाइन। लास्ट आपका स्टेज दे रखा है डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन हो गया, अब आपका आ रहा है डीनाइट्रिफिकेशन में क्या बोल रहा है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल कन्वर्जन ऑफ द नाइट्रेट टू द नाइट्रोजन गैस। और क्या बोल रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो किस में कन्वर्जन हो रहा है, नाइट्रेट टू नाइट्रोजन गैस या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। these compounds are the gaseous compounds and are not readily available for the microbial growth। तो ये क्या हो गया आपका gaseous compound है और ये क्या हो रहा है, are not readily available for microbial growth के लिए वो readily available नहीं है। therefore they are typically released in the atmosphere। तो इसलिए जब उनका कोई काम ही नहीं है तो क्या हो रहा है, वो एटमॉस्फेयर में दोबारा रिलीज हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज बॉट थ्रू द डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। अब आपको यहाँ पे दे रखा है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में कि हमारे कौन कौन से हमारे फेजेस थे। नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ लिया, अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। तो समझ में आ गया आपको, ये शॉर्ट में मैंने बता दिया। अगर आपको एग्जाम में आता है लिखने के लिए तो आप ये लिख देंगे, अलग से आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका, अगर आपसे पूछे ठीक है समझ में आ रहा है आपको कि नाइट्रोजन साइकिल क्या है, बट नाइट्रोजन साइकिल का इम्पोर्टेंस क्या है बच्चों, तो आपका मैं इम्पोर्टेंस बता दे रही हूँ। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिख दिया है। पहला बोल रहा है हेल्प्स इन कन्वर्टिंग इनर्ट नाइट्रोजन गैस इनटू द यूजेबल फॉर्म फॉर द प्लांट्स थ्रू द बायोकेमिकल प्रोसेस। पहला क्या बोल रहा है, कन्वर्ट किस में कर रहा है आपको, इनर्ट नाइट्रोजन गैस इनटू द यूजेबल फॉर्म, पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोल रहा है in this process या in the process of ammonification the bacteria help in decomposing the animal and plant matter which indirectly help to clean up the environment। तो क्या हो रहा है, एक तरफ से डिकम्पोजिशन में जा रहा है ये, तो एक तरफ से क्या कर रहे हो आप, इन्वायरमेंट को क्लीन अप करने में हेल्प हो रहा है। थर्ड आपको बोल रहा है नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल which help in enriching the soil with necessary nutrients required for cultivation। तो देख रहे हो आपको सॉइल में आपको कल्टीवेशन के लिए आपको इनरिच करने में हेल्प कर रहा है सॉइल को। फोर्थ आपको बोल रहा है नाइट्रोजन इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द सेल एंड इट फॉर्म मैनी क्रूशियल कंपाउंड एंड इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल। तो नाइट्रोजन हमें पता ही है कि बहुत ज़्यादा वो इंटीग्रल कंपोनेंट है सेल का, और वो बहुत सारे आपको कंपाउंड्स बनाने में या फिर इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल बनाने में हेल्प करता है। तो बच्चों चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर आप कंटिन्यू करेंगे हम, थर्ड चैप्टर
हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा आपको ये वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। ये ख़त्म होता है यहीं पे।